हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। जो हमारी सबसे ज्यादा अवेटेड वीडियो थी वो आज आ रही है आप लोगों के लिए। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, किस तरीके का प्रोजेक्टर का सेटअप होता है। इसमें ये सारी डिटेल्स रहेगी, क्या चीज मैंने यूज करी है मेरी गाड़ी के लिए, क्या चीज मैं रिकमेंड करता हूं आप लोगों के लिए। लेकिन कितने तरीके की हेडलाइट आती है, कितने तरीके की एलईडी आती है, कितने तरीके की एचआईडी आती है, उनके अंदर मैं क्या चीज रिकमेंड करता हूँ, क्या चीज आप लोगों को लगवानी चाहिए, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि इतना लंबा पार्ट इस वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मैं कल परसों में एक वीडियो डालूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको और आप वो वीडियो देख के समझ पाए कि आपकी कौन सी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में हेडलाइट सेटअप कौन सा है, उसमें एलईडी एचआईडी जो भी लगेगी वो वाली कौन सी लगेगी। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो। होपफुली आज की वीडियो आपको समझ में आएगी, इन्फॉर्मेटिव है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने इसमें प्रोजेक्टर और एचआईडी के बारे में जो सेटअप होता है अपना हेडलाइट का, उसके बारे में काफी अच्छे और डिटेल से बताई है। सो मेक श्योर आप लाइक करना इस वीडियो को, ताकि बहुत ज्यादा लोगों तक इस वीडियो की रीच हो सके और वो लोग इस चीज को देख सकें। और मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों की गाड़ियों के लिए। कस्टमाइजेशन में सबसे पहला स्टेप हमारा आता है जहाँ पे हमको हेडलाइट को गाड़ी में से खोल के लाना है। उसके बाद हमको हेडलाइट को खुलवाना है, जहाँ पे मारुति, होंडा, ह्युंडई इन गाड़ियों के अंदर सिंगल लॉक सिस्टम होता है, यानी कि सिर्फ आप सीलेंट को खोल के हेडलाइट को देख सकते हो किस तरीके का है। जबकि शेवरलेट, स्कोडा, वॉक्सवैगन इन गाड़ियों के अंदर डबल लॉक सिस्टम होता है, जो कि भैया आप देख पाओगे कि कैसे वो लॉक को ओपन कर रहे हैं एक एक करके। उसके बाद सीलेंट को खोल के हेडलाइट के अंदर तक हम जा सकते हैं। डबल लॉक हेडलाइट की कॉस्टिंग लेबर आपको थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, जबकि सिंगल लॉक की थोड़ी सी सस्ती आएगी। यहाँ पे मैंने अपने हेडलाइट को बफिंग भी कराई है, जिसके लिए मेरे को चार्ज करेगा 2000 रुपीज़। तो हेडलाइट अगर आपकी पुरानी और येलो पड़ गई है तो आप उसके अंदर बफिंग भी करवा सकते हैं, ताकि आपकी लॉन्ग लाइफ बन जाए हेडलाइट की। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या लगवाने वाला था, मैंने क्या लगाया है। तो सबसे पहले ये दिखाते हैं, जो लगवाने वाले थे वो था हमारा ऑटो की का प्रोजेक्टर, जो कि इस तरीके का रहता है अपना। यहाँ पे ऑटो की आपका ओरिजिनल रहता है, और इसके अंदर जो आपको फायदा मिलता है वो क्लियर लेंस का मिलता है, जो कि दोनों के अंदर है। दोनों आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर लोगे तो दोनों में क्लियर लेंस है अपना। तो ये आपको दिखा देता हूँ। पहले ये प्रोजेक्टर है इसका, ये इसके साथ बल्ब आते हैं। बल्ब तो आप देख सकते हो ऑटो की के नॉर्मल बल्ब जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, एचआईडी बल्ब होते हैं। बैलेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी, मैंने यूज़ करा है जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो ये तो आपके बल्ब आएगा इसके अंदर, एक पेयर आपका बल्ब आएगा और एक पेयर आपके प्रोजेक्टर आते हैं। प्रोजेक्टर में जो बेनिफिट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारी गाड़ियाँ पुरानी हो जाती है तो उसमें बहुत दिक्कत रहती है हेडलाइट के विजन की। तो इसके अंदर बेनिफिट क्या है कि प्रोजेक्टर आप लगाओगे तो बिल्कुल आपका क्लियर लेंस वाला प्रोजेक्टर आता है, जिससे एचआईडी की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज निकलती है, लेंस भी बिल्कुल क्लियर रहता है। जो कंपनी फिटेड प्रोजेक्टर आते हैं उसके ना ये फ्रॉस्टेड रहते हैं, मतलब इतने ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं होते, देख पाओगे बिल्कुल क्लियर है। उसमें हल्के से फ्रॉस्टेड होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रोशनी एचआईडी की थोड़ी सी दब के निकलती है, कि जो उसके नॉर्म से अपने रोड पे निकलने के, लॉन्च होने के गाड़ी के, वो सारे क्लियर कर पाए। तो ये अपना प्रोजेक्टर रहता है। इसके अंदर ही हाई बीम, लो बीम दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये वाला मैंने क्यों नहीं लगवाया वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरे को जो चीज़ चाहिए थी, मेरे को चाहिए थी मेरे प्रोजेक्टर में हो डीआरएल हो कुछ इस तरीके की, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीके की डीआरएल मेरे को चाहिए थी अपने में। ये वाली लगाई है हमने, स्क्वायर वाली। तो डीआरएल के ये जो श्राउड ऊपर से इसका लगता है ना, इसके अंदर जो श्राउड आता है उसमें डीआरएल वाले भी आते हैं, बट वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो मैंने नहीं लगाए। बट फिर मैंने कहा लगानी तो डीआरएल वाली है, तो डीआरएल वाली के लिए हमने ये वाली सिलेक्ट करी, जिसमें हमने डेमन आई भी इंस्टॉल करी है। तो ये वाले अपने आईपीएच के होते हैं, ये वाले अपने ऑटो की के थे। तो आईपीएच वाला मैंने सेलेक्ट करा लास्ट में। आईपीएच वाला आपको दिखाता हूँ किस तरीके का आएगा आपका। तो आईपीएच वाले की पैकिंग जो है इस तरीके की होती है, अनबॉक्सिंग आप देख सकते हो। और ये देखो आईपीएच में ये गोल वाला है, मैंने स्क्वायर वाले लगाए हैं। तो इस तरीके का इसका श्राउड होता है, श्राउड के अंदर प्रोजेक्टर होता है, जैसा प्रोजेक्टर वो दिखाया था। तो दोनों प्रोजेक्टर सेम ही है एक तरीके से, दोनों में क्रिस्टल क्लियर आपको लेंस मिलता है। बट ये जो है इसका जो लुक आएगा ना डीआरएल का, ये मेन खेल जाता है। तो ये मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला लगाया। बाकी ये इसकी वायरिंग होती है। इसमें एक चीज़ और बता दूँ, जो इसकी डीआरएल है ना, लोगों को पता नहीं होता कि ये वाइट वायर किस चीज़ की है। तो इसमें एक तो ब्लैक आता है, एक रेड आता है, एक वाइट आती है। ब्लैक आपका थिंग पे लग जाएगा, रेड आपकी पावर देगी तो आपकी डीआरएल ऑन हो जाएगी, और पावर में अगर आप वाइट भी कनेक्ट कर दोगे तो वो हल्की सी डिम हो जाएगी। तो उसके लिए अपनी होती है वो वायरिंग कनेक्शन, आपको समझ आ जाएगी। दोनों ही किट के अंदर आपको ये मिलता है, अपना पूरा वायरिंग हब मिलेगा, वायरिंग रिले मिलेगी दोनों किट के अंदर आपको। तो आप दोनों में से कोई भी इजीली जो है सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। और दोनों ही बहुत अच्छी किट है इसके अंदर। अगर आप प्रोजेक्टर की बात करते हो तो दोनों किट एक नंबर है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। डीआरएल पसंद है तो ये वाली ले लेना, अगर नॉर्मल लगानी है, सिर्फ डेमन आई का लुक चाहिए तो आप ये वाली ले लेना, क्योंकि डेमन आई का लुक डीआरएल में ना दब जाता है, वो आप अभी देखोगे कैसे दबता है। इसमें जो है आपका डेमन आई का लुक पूरा निकल के आएगा, तो ये लगा सकते हो। ये जो है डीआरएल मैंने ये वाली यूज़ करी है, इसको टुकड़ी वाली डीआरएल कहते हैं देसी भाषा में। तो ये टुकड़ी वाली डीआरएल हमने यूज़ करी है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, अपना ये कंट्रोलर होता है, इसके मैप का वायरिंग होती है सिंपल सी, अपना इंडिकेटर और डीआरएल दोनों इसके अंदर रन करते हैं।
जो कि मैं आपको दिखाई दूंगा। लुक देखोगे तो लुक ऐसी आ जाती है इसकी। DRL ईयर आपका, इंडिकेटर ऐसे चलेंगे, पूरी लुक टोटल ऐसे आएगी। अब देखो इसने भी प्रोजेक्टर रिंग वाले लगा रखे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। यहाँ देखो, तो इसी तरीके का थोड़ा डिज़ाइन चाहिए था, इसीलिए मैंने अपना IPH का सिलेक्ट करा। HID किट जो मैंने सेलेक्ट करी है वो अपनी सिलेक्ट करी है मैंने टेस्टिंग के लिए। अब ये टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट मेरे पास, और 75 वॉट की किट आती है हमारी हाइपर विजन। बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, लोग भी कह रहे थे कि अमन भाई बताओ इसके बारे में कुछ, तो मैंने कहा चल भाई पहले टेस्ट करते हैं इसको। और इसमें दिखा देता हूँ आपको हाइपर विजन जो एम्बॉस्ड होगा इसके अंदर आपका। तो हाइपर विजन लेजर से यहाँ पे प्रिंटिंग है 75 वॉट के साथ। EMC वेरिएंट है ये वाला, और ये कैनवस है, ठीक है, ये देख लो भाई कैनवस। और जो मैं मोस्टली आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ भाई अभी तक, वो हमारी जिमर वाली रहती है, तो जिमर वाली भी दिखा देते हैं। कोई भी HID किट लगा सकते हो, दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। ये रही अपनी जिमर की, मेरे पास ये सिल्वर ब्लास्टर है, जिमर लिखा हुआ, तो ये नॉन कैनवस वेरिएंट है। जैसे यहाँ देख पाओगे इस तरीके का पूरा आपका ब्लास्टर रहता है। कैनवस होगा तो उसमें इस तरीके की डब्बी 2 होगी, जैसे इसमें एक डब्बी है वाली पावर कन्वर्जन की, इसमें डिकोडर की डब्बी यहाँ पे होगी अगर कैनवस लेते हो। तो ये तो अपनी नॉर्मल वाली किट है, नॉन कैनवस, जो कि आप मारुति की किसी गाड़ी में लगा सकते हो। बीट में भी ये वाली किट ही लगेगी नॉन कैनवस, जब फ्यूचर में लगाऊंगा। बट जो आज गाड़ी में लगा रहा हूँ वो कैनवस वाली लगा रहा हूँ मैं, हाइपर विजन की, तो वो ये वाली रहती है हमारी। अब देख रहे हो 2 डब्बी आ गई ना इसके ब्लास्टर में, कहाँ गई भाई, ये देख लो, एक ब्लास्टर में आपकी, एक ब्लास्टर और 2 डब्बी। और जो आपकी डिकोडर होगी ना वो हमेशा जो गाड़ी में प्लग लगेगा उस वाली वायर में कनेक्टेड होगी। ये डिकोडर देख रहे हो, तो ये हमेशा कैनवस में ध्यान रखना। अपनी लाइटें खोलने के लिए इसमें देख पाओगे होंडा की लाइटें हैं, तो इसके अंदर इस तरीके की क्लिप आती है। सबसे पहले आपको इस क्लिप को खोलना है, फिर हीट करके पूरी अपनी जो सीलेंट होती है वो खोला जाता है। उसके बाद आप लगाओगे इसके अंदर अपना प्रोजेक्टर, जो इस तरीके से यहाँ पे देख पाओगे प्लेसमेंट हो रखी है। यहाँ पे मेरी लाइट रेडी हो चुकी है, बिल्कुल बफिंग होके। पहले बिल्कुल येलो थी, बिफोर की कंडीशन देखनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल भैया ने बहुत मेहनत करी और इसको बिल्कुल वाइट करके चमका दिया। अंदर हेडलाइट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, अपने प्रोजेक्टर DRL सब इंस्टॉल हो गए हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आप खुद से इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको कोई प्रोफेशनल ही चाहिए, और जो प्रोफेशनल होगा उसको ऑलरेडी वायरिंग आती होगी, फिटिंग आती होगी, तो वो सिर्फ हमारी वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ाती। फिलहाल यहाँ पे हेडलाइट की थोड़ी सी लुक देख सकते हो किस तरीके की। अंदर हमने ग्लॉस ब्लैक करा, ऊपर प्रोजेक्टर है और DRL साथ में इंस्टॉल करी है। बफिंग के लिए भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बफिंग अगर आपको करवानी हो। सो क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, बफिंग की और फिटिंग की आपके सामने है यहाँ पे, और बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल शार्क जैसी आइज लग रही है। अगर इसकी आइज देख पाओ हेडलाइट की, तो ऐसा लग रहा है शार्क है और वो भी गुस्से में, तो बहुत अच्छी लग रही है। अंदर ग्लॉस ब्लैक करा था हमने इसको। फैमिली के लिए मैं डे मोड ले आया हूँ अपनी लाइटों का, तो लाइटें आप देख सकते हो कि किस तरीके की, एक बारी आपको सारी जला के दिखा देते हैं। इंस्टॉलेशन की तरफ आ गए हमारे पास है अमृतलाल जी, जो इसके अंदर इंस्टॉल करके देंगे, और काफ़ी सालों से इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस है इनको। लाइटें अंदर रख रखी है जो आपने देख ली थी। इसके अंदर जो चीज़ मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मेरे को चाहिए लाइट बिल्कुल ब्राइट, तो इसके अंदर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ 75 वॉट हाइपर विजन इस पे मेरे पास। तो इसको मैं पहले ट्राई करता हूँ, अगर अच्छी होगी तो फिर रिकमेंडेशन स्टार्ट हो जाएगी। भी दोनों सेम कंपनी की है, जिमर की है, ये सब ब्रांड है उसका। बट ये जो है कैनवस वाली किट मेरे को ट्रायल के लिए आई है, सो कैनवस वाली किट ही इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ आपको रिकमेंड करनी है वो करनी है अपने क्रेटा और सेल्टोस के लिए। तो उसके लिए जो है मैं आपको कैनवस वाली ही चेक कर रहा हूँ टेस्टिंग पर्पस के लिए, और कैनवस वाली रिकमेंड करूँगा। फिलहाल के लिए जो भी ये वीडियो देख रहा है तो आपके लिए जिमर भी है और ये भी है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है सारी चीज़ें, और ये देख पाओगे इसके ऊपर जो है जो बल्ब है वो ये वाली रहेगी, और जो अपनी किट है वो है हमारी H1 6000। वैसे तो ये जो है मेरे में सिर्फ ब्लास्टर लगेंगे, क्योंकि बल्ब आपने देखा कि प्रोजेक्टर में ऑलरेडी लगे हुए हैं। सो वैसे आपको दिखा देता हूँ 75 वोल्ट 6000 केल्विन के बल्ब हैं। बाकी गाड़ी की हालत खड़े खड़े कुछ ऐसी हो गई क्योंकि काफ़ी दिन से खड़ी है। सीटें यहाँ पड़ी है, सीटों की वीडियो आपने नहीं देखी है तो सीट की जाके देख लेना, चैनल पर डाल दिया मैंने। अभी जो है इसके बम्पर जिससे ली थी उसने पेंच अंदर से मार के इसको पैक कर रखा था, तो उस वजह से थोड़ा सा डैमेज आ गया। बाकी इसका अपना बम्पर जो मॉडिफाई करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको खोल दिया जाए। बाकी तो ये चीज़ चेंज करनी है हमने। हेडलाइट के जो कनेक्शन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी डेमन आई है, यानी कि जो अंदर की तरफ जलेगी, वो जलेगी मेरी ऑलवेज ऑन, यानी कि जैसे ही मैंने चाबी लगाई, फर्स्ट पॉइंट ऑन करा, मेरी डिस्प्ले में लाइट आई, वैसे इसकी डेमन आई हमेशा ऑन रहेगी। सेकंड जो है मैं अपना फर्स्ट पॉइंट यूज़ करता हूँ अपनी पार्किंग लाइट के लिए, उसके अंदर जो मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ अपनी DRL प्रोजेक्टर की, और जो मेरी ऐसी वाली आएगी वो इंडिकेटर के कनेक्शन उसके अंदर हो जाते हैं, जो अपनी DRL ऐसे वाली लगी हुई है उसके अंदर। और हमारा रह गया जो लास्ट पॉइंट होता है, मतलब फर्स्ट पॉइंट पे तो वो हो गई, सेकंड पॉइंट जो होता है हमारा, सेकंड पॉइंट पे हमारी लगेगी जो हमारा प्रोजेक्टर की HID ऑन हो जाएगी। सो बस सिंपल सा सेटअप है। वायरिंग मैं आपको बता दूंगा अगर बता सकते हैं। बाकी H4 के अंदर ही H4 वाली किट आपको लगानी पड़ेगी अगर आप ले रहे हो,
सो ये H4 वाली किट लगेगी तभी आपकी HID इंस्टॉल हो सकती है। सारी HID के साथ आती है उसके बॉक्स में। जो हमारा बॉक्स था जो आपने स्टार्टिंग में अनबॉक्सिंग देखी थी, तो ये वाले हमने IPH के इंस्टॉल करे हैं। ब्रांड काफ़ी सारे रहते हैं, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये वाला इंस्टॉल किया है। डेमन आई का जो हमारा ऐप है ये तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। ये डेमन आई का कंट्रोलर है हमारा जो कलर चेंजिंग के लिए हेल्प करेगा हमको। और ये वाली जो वायरिंग है ये शायद डेमन आई की है, ये डेमन आई की वायरिंग है इसके अंदर। तो एक साथ मैंने सारी वायरिंग रख रखी थी। अभी सबसे पहले इंस्टॉल कर रहे हैं, जिप टाई करेंगे और अपना इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको डायरेक्ट पावर देंगे अपने H4 के रिले को, जिसके अंदर एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है। तो ये आपने हमेशा देखना है, कोई भी वायरिंग परचेज़ कर रहे हो जो डायरेक्ट लगेगी आपकी बैटरी के साथ, तो आपने फ्यूज़ वाली वायरिंग हमेशा लेनी है। सो पहले मैं आपको कलर्स दिखा देता हूँ कि आप कोई भी n नंबर ऑफ कलर्स बना सकते हो। आप इस पर ज़रा फोकस रखें और आप जितने भी कलर्स चाहें उतने बना सकते हैं इसके अंदर, जितने भी चाहो आप। सो जो थोड़ा सा कलर करेक्शन है वो कैमरा अपने आप भी करता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी आप देख लेना। बाकी जितने भी कलर्स होते हैं सारे आप इसके अंदर बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी ब्लू कलर कैसा लगता है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको देख सकते हो कि इस तरीके की बॉक्स पैकिंग आएगी आपकी। फिर आपने अनबॉक्स करना है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है सो स्कैन। जैसे ही आप इसको अपने कैमरा से, फ़ोन कैमरा से स्कैन करोगे वैसे ही डाउनलोड का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगी आपके प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, ऑप्शन आएगा आपके पास डाउनलोड करने का, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके अंदर आपने इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट किस तरीके से होगा वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। ये चीज़ जो होती है ये आपके अंदर की तरफ इंस्टॉल होगी। इसके अंदर सारे जो कलर्स आपने अभी देखे स्टार्टिंग में, वो सारे कलर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो भी है वो आपका ये देखो प्लग एंड प्ले वाला सीन रहेगा सारा का सारा। इसके अंदर देख पाओगे जो है वायरिंग हार्नेस इसके अंदर आपको मिल जाती है। पैकिंग देख पाओगे, पैकिंग आपके सामने इस तरीके की पैकिंग के अंदर आएगी। सो टाइम आ चुका है, मैं आपको लाइट का आउटपुट चेक कराऊँ। फिलहाल जो हमने HID इंस्टॉल की थी वो आपने देख ही ली है, तो अभी जो है टेस्टिंग पर्पस पे है। बाकी हरिद्वार का ट्रिप लगा चुका हूँ भाई इन बिटवीन लाइटें बनने के बाद, तो वीडियो जो है लेट अपलोड हो रही है, डोंट माइंड। हाई बीम दिखा देता हूँ आपको भाई, इस तरीके की हाई बीम आती है। ये लो बीम है हमारी, ये हाई बीम है हमारी। और इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ भाई ये जो अपना लेवलिंग है वो भी वर्क करता है। तो ये देख लो पास आ गई, और कितनी पास आएगी, तो यहाँ तक आ गई भाई। इसको दूर करता हूँ वापस, तो लो बीम में लेवलिंग भी देख पाओगे, डॉग तक जा रही है, वैसे डॉग इस तरफ भी आ रहा है। तो ये जो है लेवलिंग वर्क करती है। बाकी इसके अंदर अपना हाई बीम ऐसा रहता है। और सारी लाइटें ऑफ कर दोगे तो ये DRL की रोशनी है जो आप देख पा रहे हो। और इसमें डिपर ऐसा रहता है, तो आई इमेजिन कर पाओगे कि भाई कितनी ज़्यादा अच्छी जो है रोशनी है इसके अंदर। अब आपको सामने से दिखाता हूँ। सो भाई DRL अपनी ऐसी है, जब इसको ऑन करेंगे तो पहले ऐसे रनिंग जाती है पूरी, और फिर उसके बाद लोड होती है। वो मैं दिखाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो थोड़ा सा आप देख पाओगे कि जब ये ऑन होएगी तो आपने देखा किस तरीके से रनिंग हुई। बाकी जो मैंने कनेक्शन करवाए, जैसा आपको पता है कि डेमन आई मेरी जलती रहेगी ऑलवेज ऑन पे जब हमारे इग्निशन के अंदर करंट आ रखा है। तो डेमन आई के साथ भाई लुक चेक करो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है गाड़ी। और आपने ज़रूर कमेंट करके बताना कि भाई कैसी लग रही है गाड़ी आपको। और अभी तो बहुत सारे चेंजेस करने हैं इसके अंदर, ये तो बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अभी इसके अंदर चेंज करी है। अभी हेडलाइट के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस और मैं फ्यूचर में करूँगा, तो उसके लिए मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखोगे इसको, चैनल को। अब आपको इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ एक बारी के। इंडिकेटर कुछ इस तरीके के रहते हैं, देख पाओगे कैसे लगते हैं इसके अंदर। इंडिकेटर थोड़े नॉर्मल लग रहे हैं, इसके लिए भी फ्यूचर में कुछ सोचेंगे, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। आपको एक बारी जो है अगेन सामने से दिखा देता हूँ कि लाइट जब सारी जलती है हमारी किस तरीके से लगती है। जब आप हाईवे पे गाड़ी ड्राइव करोगे तो कुछ इस तरीके की लुक आएगी आपकी गाड़ी के अंदर। रात को इतनी ज़्यादा कैमरे के अंदर समझ में नहीं आ रही क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। सो अब आप देख सकते हो कि भाई कितनी ज़बरदस्त लग रही है चीज़। सो बाकी भाई सारी चीज़ें मैंने जितनी जस्टिस हो सकता था उतने ज़बरदस्त तरीके से दिखाने की कोशिश करी है। मेरा कैमरा इतनी ही लाइट ले सकता है जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो समझा सकता था। बाकी ये देखो, ये रिफ्लेक्शन आ रही है भाई कैमरे के लेंस पे, तो ये देखो ऑपोजिट साइड की रिफ्लेक्शन आ रही है। तो इसमें आपको दिख पा रहा होगा कैसा DRL एंड लाइट आ रही है। बाकी आंखों से देख रहा हूँ भाई, लाइव कोई देखना चाहता है तो मेरे से कोई मिलेगा तो देख लेना भाई कितनी ज़बरदस्त लगती है वाली लाइटें। लगवाना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डाल दी है। और ख़र्चा क्या है मेरे को मेरी लाइट की ये सारी बफिंग एंड और सब कुछ करा के, तो 14,000 प्लस का थोड़ा सा खर्चा है। सो आइडिया देख लेना कि इतने आसपास आपका लग जाएगा। जो मेन खर्चा हुआ है वो भाई अपना प्रोजेक्टर और HID का। HID सस्ती वाली लगाओगे पैसे कम हो जाएंगे। बाकी मेरे को जो चीज़ थी वो अच्छी चाहिए थी, तो वो वाले मैंने लगाई है HID। और देखते हैं कि इसको जो फ्यूचर में करेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस, तो क्या क्या मैं अपने माइंड मेकअप करता हूँ। बाकी जो सीरीज़ है वो अपनी चली रही है गाड़ी के ऊपर, और होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा।
तो सेकंड पॉइंट देख लो अपना, जब अपना डेमन आई थोड़ा सा ना हल्का पड़ जाएगा और सेकंड पॉइंट में गाड़ी कुछ ऐसी नज़र आती है जब अपनी ओनली DRL सारी जल रही हैं, तो आंखों में तो इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रही, बट आपको ये ब्राइट लगेगी। डे मोड देखना है, इंस्टाग्राम पे जाके डे मोड देख लेना, उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको ये अपना DRL वाला लुक समझ में आ जाएगा। और अंदर जो ग्लॉस ब्लैक किया था वो भी डे मोड में समझ में आएगा। तो नाइट और डे के लिए दोनों के हिसाब से लाइटें बनाई है, बहुत ज़बरदस्त है। तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, मन_बाग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ और इसका डे मोड देख लो, उसमें मैंने क्लैरिटी से सारी चीज़ें बताई है। फाइनली आपने वीडियो देख ली भाई। बहुत ज्यादा लोग वेट कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे अमन भाई लाइट की वीडियो कब आएगी, तो अब आ गई है। कैसी लगी है कमेंट करके बताना, लाइक करना इस वीडियो को, क्योंकि जो वीडियो आपने 13-14 मिनट की वीडियो देखी है ये ऑलमोस्ट मैंने बनाई है भाई 10 से 12 दिन में। और लास्ट वाला जो पार्ट था जिसमें मैंने कहा कि हरिद्वार से ट्रिप भी करके आ चुके हैं, तो वो वाला पार्ट जो शूट हुआ था वो ऑलमोस्ट 20 दिन बाद शूट हुआ था। इसी लाइट्स की ट्रैवलिंग वीडियोस आएगी इसी चैनल के ऊपर, जहां पे मैं आपको नाइट रिस्पॉन्स बताऊंगा कैसा है, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। अब तो लगा लो ये जो मैं अब शूट कर रहा हूं ना, ये ऑलमोस्ट 2 महीने बाद की वीडियो है। तो लाइट का रिस्पॉन्स अच्छा है, ड्राइव वाइज भी अच्छा, गाड़ी को आप ले जा सकते हो, चला सकते हो। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। जो पुरानी गाड़ी है उनके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि हेडलाइट खुलवाने के बाद कहीं ना कहीं हल्का सा मॉइस्चर जाता है वॉशिंग के टाइम पे, जो कि कोई नुकसान नहीं करता। बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपकी गाड़ी 4-5 साल पुरानी हो चुकी है, आप चाहते हो कुछ अपग्रेड करना, तो इसको लगवा सकते हो। नई गाड़ी आपकी तो गो फॉर LED, गो फॉर HID, उसके अंदर कुछ भी लगवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अगर एक बार अपनी लाइटें खुलवा लेते हो तो उसके अंदर मॉइस्चर जाएगा ही जाएगा, चाहे 19-20 जाए चाहे थोड़ा सा जाए, एक बार लाइट खुलवाने के बाद मॉइस्चर जाता ही है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं कर सकता आप लोगों को कि आप लोग अपनी नई लाइटें खुलवाओ। बट जैसे मेरी गाड़ी पुरानी है, और भी हमारे भाई देखते हैं भाई वैगनआर, बीट, स्विफ्ट, जितनी भी गाड़ी आती है वो वाले देखते हैं। तो भाई अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो आप जरूर जाके ये वाले प्रोजेक्टर LED HID ऑर्डर कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके सामने नंबर आ रहा है, कॉल करो, ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा हॉर्न, HID, LED प्रोजेक्टर, जितनी भी चीजें आती है DRL लेमन आई, छोटी मोटी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती हैं वो सारी आपको मिल जाएगी। जो नंबर मैंने डाल रखा है जाके एक बार विजिट कर सकते हो। और व्हाट्सएप पे अगर जाओगे तो वहां पे कैटलॉग भी आपको दिख जाएगा उनका, तो वहां से आप ऑर्डर करना जरूर। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। लाइट की और अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।